तो मैं साथियों से बतौर मजाक ये कहा करता हूँ, डॉक्टर साहब शायद पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 28 दिनों के लिए शायद आए हैं। अगर वो 28 दिन, एक महीना या थोड़ा इससे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में रहे ना, ये पाकिस्तान से पागल होकर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। अब मुसलमान हैं। माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी, कलमा पढ़ो अभी से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बंदे ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करने के लिए अपने आप को ईसाई जाहिर किया। तो ये एक तो उस बंदे के लिए शर्म की बात है। दूसरा ये कि उसने एक पाकिस्तान में ये चीज़ें हम पहले डॉक्टर साहब को पहले भी हम सुनते रहे, लेकिन बाहर मुल्क में जो लोग सवाल करते हैं एक महज़ब तरीके से, बस सवाल हुआ ख़त्म, वो बात भी समझ गए, जवाब भी समझ जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। इधर अजीब अजीब ड्रामे पाकिस्तान में इन्होंने शुरू किए, अल्लाह जानता है। वैसे मैं साथियों से बतौर मजाक ये कहा करता हूँ, डॉक्टर साहब शायद पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 28 दिनों के लिए शायद आए हैं। अगर वो 28 दिन, एक महीना या थोड़ा इससे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में रहे ना, ये पाकिस्तान से पागल होकर चले जाएंगे। बहरहाल ये तो बतौर मजाक मैंने किया, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो सवाल ये कि ये जो बंदा है इसने अपने आप को ईसाई जाहिर किया सिर्फ इसलिए कि भाई जल्दी जाने के लिए, कि मुझे जल्दी थी और मैंने कहा कि मैं सवाल पूछ लूँ, तो वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं माइक पर पहले आने के लिए, ताकि मेरा सवाल जल्दी हो जाए और मैं जल्दी वापस चला जाऊँ, अपने आप को ईसाई जाहिर किया। ये बहुत गलत बात है और इंतहाई गलत बात है। डॉक्टर साहब ने उनको भी जवाब दिया कि भाई आपने कबीरा गुनाह किया है, और वाक़तन ये कबीरा गुनाह क्या, उलमा ने इसको कुफर तक लिखा है। यानी आप फतावजात देखें, फतावजात में उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई दुनियावी किसी मसलहत की बुनियाद पर, या कोई बंदा है नौकरी हासिल करने के लिए, या कोई ख़ास वजह नहीं है, ठीक है ना, या इतनी ज़रूरत भी नहीं है और इतनी मसलहत भी नहीं है, फिर उसके बावजूद भी, मुसलमान होने के बावजूद वो अपने आप को ईसाई जाहिर करता है और लोगों को कहता है कि भाई मैं ईसाई हूँ। फरमाया कि इस लफ्ज़ के कहने से फ़ुक़हा ने लिखा है कि भाई इससे वो बंदा काफिर हो जाता है। लिहाजा उसको चाहिए कि वो दोबारा तजदीद ईमान भी करे, दोबारा कलमा पढ़े, और हो सके तो अगर शादीशुदा है, निकाह पहले हो चुका है तो निकाह की भी तजदीद कर ले दोबारा, और दोबारा ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी उनको कहा है कि भाई आप तौबा करें और दोबारा कलमा पढ़ें। तो इसलिए चाहिए कि भाई मुसलमान ज़रा मुहतात होकर रहे। ये कुफर के अल्फाज और ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है। इस्लाम में इन चीज़ों के बड़े एहतियात की निगाह से देखा गया है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे तो दिन को काफिर होंगे। तो वो इसी तरह होगा कि मामूली मामूली बात जिसको वो एक फजूल चीज़ समझते होंगे, वो लफ्ज़ ऐसे कह देंगे जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम से निकल चुका होगा और दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज हो चुका होगा और काफिर बन गया होगा। इस वजह से वो मुसलमान नहीं रहा होगा। या एक हदीस में ये भी आता है कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना ही करेंगे। तो ज़िना करने का यही मतलब है कि बीवी तो हलाल चीज़ है, लेकिन चूंकि उसने ऐसी बात कही होगी जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम से निकल गया होगा और उसका निकाह टूट गया होगा, फिर उसके बाद वो समझता होगा कि ये मेरी बीवी है, हालांकि निकाह ख़त्म हुआ, ये उसकी बीवी नहीं है, और उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे, तो ये हरामकारी में आता है और ज़िना में आता है। तो हदीस के मुताबिक बिल्कुल आखिरी दौर है। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी बात आपने करनी है तो बिला वजह सिर्फ सवाल पूछने के लिए या सिर्फ जल्दी करने के लिए अपने आप को ईसाई जाहिर करना, या मामूली सी नौकरी के लिए या मामूली से सिफारिश के लिए अपने आप को एक ईसाई जाहिर करना, चंद पैसों के लिए, चंद मामूली मसलहत की खातिर, ये बहुत घाटे का सौदा है और बहुत गलत सौदा है और बहुत गलत किस्म की गलत बयानी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह के जिसको हम हकीर समझते और फजूल समझते और हकीकत में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को समझकर उससे बचने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।